हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई यूपी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर डीएलएड का जो सेमेस्टर था वो शून्य हो चुका था। तो बीएड दाखिले के रिकॉर्ड आवेदन आने की संभावना है। एलयू ने ये परख लिया है। 18,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया। पूरी न्यूज़ क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा शैक्षिक सत्र 21-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह प्रक्रिया 18 फरवरी की शाम से शुरू हो गई और मात्र 24 घंटे में 18,265 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया। इतने पंजीकरण को लावी फूले नहीं समा रहा है। शासन की ओर से बीएड शासन की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय को संयुक्त बीएड परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली हुई है। विश्वविद्यालय को छठवीं बार बीएड कराने की जिम्मेदारी मिली। विश्वविद्यालय में पिछली बार भी जो आवेदन आए थे उसमें पूरी सीटें नहीं भर पाई, लेकिन आवेदन भरपूर मात्रा में आया था। ऐसे में शुरुआत के पंजीकरण को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन काफ़ी उत्साहित है। रिकॉर्ड आवेदन आने के पीछे तर्क यह है कि इस समय भी कोरोना काल और नए टेस्टिंग को देखते हुए अभिभावक डरे हुए हैं और इसके कारण वो अब भी अपने बच्चों को घरों से दूर भेजने से कतरा रहे हैं। इधर शासन की ओर से लगातार शिक्षक की भर्ती निकल रही है और लोगों को इसमें भविष्य में रोजगार की बेहतर संभावनाएं भी अब दिख रही हैं। ऐसे में बीएड को लेकर एक बार फिर सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। लावी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि निश्चित रूप से अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से टाला नहीं है और पहले दिन में रिकॉर्ड पंजीकरण होने से बेहतर आवेदन आने की संभावना बढ़ गई है। इधर शासन की ओर से भी शिक्षकों की भर्ती पर ध्यान दिया जाए। देखो, आपको शिक्षकों की भर्ती हम बता दें, इससे पहले 68,500 भर्ती आई, उसके बाद 69,000 भर्ती आई, इसके बाद आपकी ये जूनियर टीचर वैकेंसी आई है, 1,865 पदों पे आई है, उसमें प्रिंसिपल के, और 1,500 जो आपके टीचर के पद हैं वो। अगर सरकार अपर प्राइमरी स्कूल में जो वैकेंसी पर रोक लगा रखी है उसको भी खोल देना, तो आपके पास इतने चांसेस हो जाएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, चांसेस होने का मतलब नहीं है बच्चों को क्वालिटी शिक्षा मिले, और हमारा तो मकसद ये है कि सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई हो, बच्चों को प्राइवेट स्कूल से लगातार प्राइवेट स्कूल, और फिर प्राइवेट स्कूल के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो कोचिंग जाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो। अगर आप सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करवाएं, क्वालिटी टीचर रखें जिनके अंदर टैलेंट हो, ये नहीं कि डिलीट कर लिया, पर्चा आउट कर लिया और नकल करके पास हो गए और बेइंतहा बेरोजगारी फैला रहे हैं। बेरोजगारी का मकसद अगर ये नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी शिक्षा होनी चाहिए। क्वालिटी शिक्षा, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए और पूरी मेहनत करिए। देखिए, कहीं पर भी हो तो भ्रष्टाचार तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि फेयर सिलेक्शन नहीं होते, फेयर सिलेक्शन भी होते हैं। अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे ना तो आप पक्का मुकाम को पा सकते हैं। ये है कि नेगेटिव जो लोग हैं वो नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, आप उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखकर अपना काम करें। धीरज बहुत बड़ी चीज़ है। एकदम से सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आप लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारा उद्देश्य यही है, सही न्यूज़ प्रोवाइड करके बच्चों को सही गाइडेंस देना। और कोई भी जानकारी आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ईसीआई यूपी चैनल आपके साथ सदैव है, और लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे तो हमारा एक विशेष लगाव है, क्योंकि मैं स्वयं ही लखनऊ विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा लगाव है हमको लखनऊ विश्वविद्यालय से, इसलिए हम लखनऊ विश्वविद्यालय की हमेशा तारीफ़ करते हैं। भले कमियां होंगी तो ऐसा नहीं कि हम कमियां नहीं कहेंगे, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय अपना काम टाइम पे कराता है। चाहे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पहली यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, दो ही तीन यूनिवर्सिटी हैं जो कि अच्छी हैं, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक बीएचयू और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी। एएमयू भी ठीक ठाक है, गलत नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़िया है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी होने के बाद 100 साल अपने कंप्लीट किए हैं। एएमयू से भी पहले वो बनी थी, तो इम्पॉर्टेंट है, और प्लस हर काम टाइम पे कराती है। आप देख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले देश में लागू करने वाली यूनिवर्सिटी बन चुकी है, और उसने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम शुरू कर दिया है। पीजी 1 साल का करने वाली है, यूजी 4 साल का करने वाली है। अगर आपको ये बात पसंद आती, लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपसे लखनऊ विश्वविद्यालय की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। और देख लीजिए, आपका बीएड का जो भी आवेदन है वो भी बिल्कुल टाइम पर लिया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यूजी कोर्सेज में बी ऑफ 4 years, स्टूडेंट कैन शिफ्ट फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर। द लखनऊ यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में soon became of 4 years with the implementation of new education policy 2020, LU official said. Lucknow University has become the first university in the state to announce a change in syllabus as per NEP 2020. The new education policy passed by the central government is set to be implemented in the university and colleges across the state this year as per the direction of the state government. The university has already announced implementation of syllabi in the graduate courses as
As per NEP 2020, it first announced to implement it in postgraduate courses, and discussions are on to implement it in UG courses too. The framework of implementation of NEP 2020 is being discussed by the Academic Council of the University. The implementation process will be done in the accordance with the directive of the Academic Council, said Durgesh Srivastava, spokesperson, Lucknow University. Through the duration of the UG courses may increase by year, experts believe that it will not put extra burden on the students. In fact, it could be helpful. As per plan, the syllabus will be reduced of UG courses and the student will be allowed to leave the course in between and rejoin it later. According to the NEP 2020, a student will be given a diploma on completion of 2 years of a course. If 3 years are completed, a degree will be rewarded, while a research degree will be given on completing a 4-year UG course. Further, a student who completes 4 year in UG course will be eligible for admission in the second year of postgraduate course of the same subject. यही न्यूज़ हर जगह दी है. NEP 2020 एट LU UG कोर्स में बी ऑफ 4 years, बहुत इंपॉर्टेंट. और लाइव ने पूछा PhD में EWS कोटे देने का फॉर्मूला. और न्यूज़ आपको दिख रही होगी, छात्रवृत्ति के लिए दस्तावेज सुधारने का मौका आज. लाविवी में लखनऊ विश्वविद्यालय में 400 से ज़्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म में दिए गए डेटा को समाज कल्याण विभाग ने संदिग्ध बताया है. इसके लिए विभाग ने विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे सभी छात्राओं से त्रुटि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं. छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 21 फरवरी को रविवार होने पर भी CPMT बिल्डिंग में प्रपत्र जमा करने का मौका दिया है. समाज कल्याण विभाग ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2020-21 के लिए 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. तिथि बीतने के बाद अब विभाग ने 400 से ज़्यादा छात्राओं को डेटा संदेहास्पद श्रेणी में डाल दिया है. किसी छात्र को पंजीकरण संख्या तो किसी का हाई स्कूल रोल नंबर और रिजल्ट के अंक नहीं मिलान कर रहे हैं. शनिवार को त्रुटि की जानकारी लेने और आवेदन पत्र जमा करने के लिए CPMT भवन के बाहर खड़े छात्रों की भीड़ लगी रही. छात्रों ने बताया कि आवेदन में सभी ब्यौरा भरा है, फिर भी संदिग्ध की श्रेणी में आवेदन फॉर्म डाल दिया गया है. इसी वजह से पुनः साक्ष्य के रूप में सभी दस्तावेज लगाकर जमा करना पड़ रहा है. कई छात्राओं के आवेदन पत्र का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए छात्रों को कहा गया कि प्रिंट आउट के साथ त्रुटि से संबंधित दस्तावेज संलग्न करके रविवार को जमा कर दें. अवेयरनेस ड्राइव एट LU ऑन लीगल एक्शन इन सेक्सुअल ऑफेंसेस. लाइव में CPMT भवन में होंगे सभी प्रमुख कार्यालय. लाइव के 16 छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट. LU में 16 तो शकुंतला में VV में 2. आज भी खुला रहेगा छात्रवृत्ति अनुभाग. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमने आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोवाइड कर दी. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा. पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर सकते हैं. बिल्कुल निश्चिंत रहे, हमारा वीडियो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करेगा. कोई भी जानकारी लेनी हो आपको, कोई भी LU के रिगार्डिंग या अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, हम आपको जानकारी जरूर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो. पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.